अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बरलामपुर विधानसभा के बारसोई प्रखंड के पीडब्ल्यूडी मैदान में माले के समर्थक बहुत ज़्यादा हैं और नामांकन भी आज है इनका। और हम जो हैं कुछ दर्शक लोग हैं, बात करेंगे जो महबूब साहब के समर्थक हैं और बहुत सीनियर लीडर भी हैं। तो आप लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मैं मास्टर हसन रजा। मास्टर साहब, आप तो स्कूल में रहने वाले व्यक्ति और यहाँ आप राजनीति में क्या कर रहे हैं? देखिए, स्कूल में रहने वाला व्यक्ति, लेकिन मैंने बोला मैं मास्टर साहब हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं अपना सेल्फ कार्य करता हूँ, अपने भरण पोषण करता हूँ। एक प्रकार का कहा जाए तो बेरोजगार हूँ, लेकिन खुद को रोजगार साबित कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एमएलए साहब के आदमी हैं और आप बेरोजगार हैं, ये तो हमको समझ में नहीं आया। बिल्कुल, एमएलए साहब के तो ये पूरा बारसोई बलरामपुर है। बारसोई बलरामपुर नहीं, समस्त बिहार है। बिहार ही नहीं, समस्त देश है। और बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का मुद्दा, जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, जहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा बिहार में कुछ नहीं, यहाँ तक कि समस्त भारत में कुछ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, बरलामपुर विधानसभा में आप लोग 15 साल से महबूब साहब को चुन रहे हैं और बहुत ऐसे जगह है जब पुल पुलिया का काम अब तक नहीं हुआ है और आप लोग शिक्षित आदमी हैं और आप उनके समर्थक हैं, मगर इस चीज़ के बारे में आप लोग विधायक साहब से क्यों कंप्लेन आप लोग नहीं किए कि सर विकास करवाइए? बहुत बार हम लोगों ने कंप्लेन किए हैं और हमारे सांसद साहब के माध्यम से भी दिए हैं, शायद सोशल मीडिया में आप लोग देखे भी होंगे। लेकिन ये जो अंधे बहरे की सरकार है, ये जो डबल इंजन की सरकार है हमारे बिहार में, ये सुनने वाला नहीं है। ये सरकार की गलती कहाँ है? आप तो विधानसभा की बात करिए ना महाराज। जी बिल्कुल, हमारे विधानसभा में कहाँ से फंड आएंगे? सरकार देंगे। हमारे बिहार में, हमारे विधानसभा से भी हमारे बिहार में पैसे जा रहे हैं, टैक्स के पैसे जा रहे हैं। हम अनाज बेच रहे हैं, उसके टैक्स के पैसे जा रहे हैं। ये गब्बर सिंह टैक्स जो जिसको जीएसटी बोलते हैं, इनका टैक्स भी बिहार सरकार को ही जा रहा है। तो उन्हें तो हमारे बारे में सोचना चाहिए ना कि महबूब आलम साहब देंगे। एमएलए फंड से जो होते हैं उन्होंने किया है सबसे ज्यादा। कि हम लोगों ने जो स्कूल में पढ़े, मैंने खुद को मास्टर भी बताया, मैंने देखा कि बच्चे बोरा लेके जा रहे थे, प्लास्टिक का जो बोरा होता था बैठने के लिए स्कूलों में। बच्चे किताब लेकर अंतिम समय में जब 3:30 बजे होता था, 4 बजे स्कूल छुट्टी होगी, तो आधा घंटा बच्चे बोरा समेटने में लगा देता था, मिट्टी में फिर बैठते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, बेंच देकर अच्छे कार्य किए। अपने फंडिंग से बेंच देकर सभी स्कूलों में बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस डाला कि उसे लगा कि ये सरकारी स्कूल नहीं, ये प्राइवेट स्कूल की तरह है। ये दिए, ये विधायक जी के जो कोटा में उन्होंने किया। अच्छा, आज तक जो है बरलामपुर विधानसभा में महबूब साहब प्लान को लेकर के कोई बातें नहीं बोले कहीं? बिल्कुल, प्लान से लेकर बात की है। विधानसभा में उनकी आवाज है, आप इसको झुटला नहीं सकते। आप खुद मीडिया वाले दिखा रहे होंगे, अगर कुछ लोग नहीं दिखा रहे तो वो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। क्या इस बार बलरामपुर विधानसभा में फिर से महबूब साहब आएंगे? बिल्कुल, महबूब साहब आएंगे। सिर्फ समस्त बलरामपुर में नहीं, इंशाअल्लाह बलरामपुर से शुरुआत होगी जीत का और पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये जो डबल इंजन की सरकार है ये भागेगा, क्योंकि ये वोट चोर है, इसको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हम एक बात और भी पूछना चाहते हैं कि आप शिक्षित व्यक्ति हैं और तेजस्वी यादव जो है घर घर नौकरी देने का वादा कर रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल, नौकरी घर घर देगा, शिक्षित होंगे तो संभावना है घर घर नौकरी कैसे? बिल्कुल संभावना है, बिल्कुल संभावना है। उन्होंने कहा घर घर हर परिवार को मैं नौकरी दूंगा, दे सकता है। नौकरी के अलग अलग शक्ल भी होते हैं। खुद नौवीं फेल है तो कैसे वो नौकरी का आप लोग उस पर उम्मीद रखते हैं, बताइए? हम उस पर उम्मीद क्यों नहीं रखें, जब देश के चाय वाले से पूरा देश से मॉडल की संभावना कर सकते हैं, 15 लाख की संभावना कर सकते हैं, साल में 2 करोड़ नौकरी की संभावना कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। तो ये तो 9वीं है, फिर भी तो पढ़े है, साक्षरता में आते हैं। वो तो मामूली सा 4 फेल है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि यहाँ जो है कोटा में खास तौर पर एक शिकायत है जनता का कि 5 किलो अनाज आता है सरकार से और सरकार से आता है जनता के पास और जनता जो है, जनता को 4 किलो दिया जाता है। महबूब साहब इस विषय में कोई भी प्रतिनिधि से आज तक सवाल नहीं उठाए, ना एसडीओ साहब से, ना बीडीओ साहब से, कहीं भी। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा वाकई में एक मसला है जो ज़मीनी मसला है। लेकिन माननीय महबूब साहब अक्सर ये बोले हैं कि कोई भी चीज़ लिखतन के आगे बख्तन नहीं चलते हैं। आप लिखित शिकायत कीजिए, मैं इस मुद्दे को ऊपर उठाऊंगा। इस मसले को लेकर महबूब साहब ही नहीं, यहाँ तक कि इस अनाज को लेकर के पूर्णिया के जो संसद है पप्पू यादव, उन्होंने भी कहा था यहाँ से अनाज भले ही 5 किलो मिलता हो, लेकिन जनता तक जाते जाते 4 किलो हो जाता है।
और मैंने पहले ही कहा कि ये अंधे बहरे की सरकार है, ये किसी की तो सुनता नहीं। सरकार तो आप भी शामिल थे, महबूब साहब भी तो 18 महीना शामिल थे, कहाँ कुछ कर पाए? मैंने नौकरी दी, आपने देखा TRE-1, आपने TRE-1 देखे। पहले रोजगार शुरुआत हमारी सरकार ने की थी, 17 महीने की सरकार ने की थी। 17 महीने की सरकार जब नौकरी देना शुरू किए तो सामने वाले को जलन पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि अगर नौकरी सबको मिल जाएगा तो हमारे 5 किलो अनाज में कौन खुश होगा। इसलिए उन्होंने फिर से पलटी मरवाने की कोशिश की और पलटी मार दी हमारे 17 महीना की। ये हमारा ये है। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस बार जो है तेजस्वी का सरकार आ रहा है? बिल्कुल तेजस्वी की सरकार है और ये युवाओं का जो धड़कन है ये बिल्कुल तेजस्वी है। महागठबंधन की सरकार है और इंडिया फुल बहुमत के साथ, महागठबंधन फुल बहुमत के साथ अच्छे परफॉर्मेंस में आएंगे और इंशाल्लाह ये बिहार के नौजवानों को नौकरी देने की जो बात चली है, घर घर नौकरी, हर घर नौकरी होगी, पलायन पे रोक होंगे। ये भ्रष्टाचार का जो मामला चल रहा है ये भ्रष्टाचारी भी रुकेगा इंशाल्लाह, ये दावा करते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि बरलामपुर विधानसभा के लोग महबूब साहब को क्यों वोट दे? क्योंकि 15 साल इनको दिए, मगर कहीं कहीं ऐसा है कि अब तक जो है पुल का काम रुका हुआ है, अब तक पुल नहीं बना है। देखिए, इसमें आप महबूब आलम को नहीं कर सकते। आपने कहा कि रुका हुआ है, लाने का काम उन्होंने किया है, फंडिंग का काम सरकार का है। मैंने पहले ही इस बात पर चर्चा कर चुके कि विधायक अपने कोटे से नहीं, या तो मुख्यमंत्री के कोटे से, प्रधानमंत्री के कोटे से, या विधायक का जो निधि के अपने ये होता है उनका विधानसभा के तहत, उन कोटे से काम करते हैं। अगर इसमें सरकार ने फंडिंग कम कर दिए तो विधायक का काम अधूरा रहना स्वाभाविक है और ये सौतेला व्यवहार भी हो रहा है, क्योंकि हमारी जो विपक्ष है इनको अक्सर कमजोर कराने की फुल साजिश ये NDA के गठबंधन सरकार में है। अच्छा, जब सरकार अगर महबूब साहब के फंड देना नहीं चाहती है तो वो इतना बड़े नेते हैं, बहुत बड़े नेते हैं, तो वो अब तक जो है जनता के सामने ये बात को क्यों नहीं रखा कि बिहार सरकार हमारे बात को नहीं सुन रहा है? बिल्कुल जूझ रहे हैं महबूब साहब, लोगों को बताते फिर रहे हैं, बता भी रहे हैं और लोगों से इतनी उनकी मोहब्बत है कि लोगों को प्रेम से भी समझाते हैं। बता रहा है कि वो काम के लिए, देखिए आज अगर ये सवाल आप कर रहे हैं, आपका सवाल लाजमी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने एक सवाल किया 15 साल से महबूब आलम को वोट क्यों दे। आपको शायद पता होगा कि आज भले ही जो नौजवान का आज 15 साल पूरा, 20 साल पूरा, इनको शायद पता नहीं है ये जो इलाका पूर्वी इलाका है, इस इलाके में लोग रिश्तेदारी करने से भी कतराते थे और आज अगर रोड नहीं बनता ये महबूब आलम साहब का देन है, उन्होंने लड़ा है। अगर ये लेफ्ट पार्टी उभर के आया है तो इसमें महबूब आलम का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने जिस इलाके को पिछड़ा करके घोषित किया जाता था, कोई ध्यान नहीं देते थे, उससे पिछड़े इलाके में महबूब आलम ने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। इसलिए हम लोग लगातार उसको वोट देते आ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह महागठबंधन के तहत उसको वोट देते रहेंगे। एक बात और भी है, जो ये आपका सड़क बन रहा है ये चौड़ीकरण है, इसको 4 लाइन बनाने का काम किसका है? जो बंगाल और बिहार से जोड़ रही है, टुनुडी से लेकर के बारसोई तक जो रोड है, ये चौड़ीकरण नहीं बल्कि 4 लाइन का मांग होना चाहिए। क्यों विधायक साहब को ये काम नहीं करना चाहिए क्या? बिल्कुल, विधायक साहब इसके क्यों नहीं अब तक इसमें पहल किए? विधायक साहब इसमें पहल किए हैं, उन्होंने अपने जुबान से भी कहे हैं और हर भाषण में यही बोल रहे हैं और किन्हीं को अगर डाउट है तो वो पूछ भी सकते हैं। विधानसभा में इस चीज़ को उन्होंने आवाज़ उठाए हैं कि कटिहार से लेकर बारसोई जाने में लोगों को काफ़ी समय लगते हैं, उस रोड का चौड़ीकरण किया जाए, उसे जोड़ा जाए। काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी, सरकार ने भी किया। उसके लिए सरकार को मैं इधर से धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन माननीय महबूब आलम साहब के भी इसमें योगदान है। एक बात और भी है कि आपका बारसोई स्टेशन जो है, यहाँ पे राजधानी का स्टॉपेज आज तक नहीं है। क्यों विधानसभा में या सांसद भवन में जो है अब तक जो है MLA हो या MP हो आवाज़ क्यों नहीं उठाए? बताइए। बिल्कुल, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, कोई चीज़ कब होगा बताइए। देखिए, राजधानी की जो बात ट्रेन पकड़ना होता है तो हम जाते हैं कटिहार, जाते हैं किशनगंज, बारसोई में क्यों नहीं? हम लोग तो सौभाग्य भी है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ बारसोई में रुकती है। आपको शायद ये भी जानकारी होगी कि कुछ एक दो महीना पिछले महीने में यहाँ क्या हुआ कि वंदे भारत ट्रेन के भी रुकने की, जहाँ नहीं रुकता था जो गाड़ी, वो भी रुके हैं आज न कल। इंशाल्लाह इसके लिए भी पहल हो रहे हैं। इसके लिए हमारे सांसद तारिक अनवर साहब भी उनके लिए पहल कर चुके हैं और माननीय महबूब आलम साहब भी इस बात को रखे हैं। और इस बार अगर जीत के आते तो मैंने पहले ही कहा कि हमारी सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, तो जहां भी लोगों को दुविधा है वहां सुविधाएं हर मुहैया किया जाएगा। और ये हम लोग दावा नहीं, वादा नहीं, विश्वास के साथ बोलते हैं। बहुत सारे पार्टियां बलरामपुर विधानसभा में आई हैं, भोकाल में मचा रहा है, क्या महबूब साहब वहाँ टिक पाएंगे? इनकी बिल्कुल, आपने बताया वो आए हैं, महबूब आलम यहाँ के हैं, ये पार्टी यहाँ है, वो लोग आए हैं
लाया गया है, हेलीकॉप्टर से आते हैं, राजधानी से आते हैं, ये तो जमीनी नेता है, यहीं के हैं। महबूब आलम यहीं से शुरू हुआ है। मैंने पहले कहा लेफ्ट पार्टी को इन्होंने उबारा है।